लेट्स डिस्कस कॉन्सेप्ट टू बी कवर्ड। आउटलाइन ले लेते हैं लेक्चर की अपनी। सो कॉन्सेप्ट टू बी कवर्ड। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम। प्राइमरी नॉलेज लेंगे एंड देन let's start with the first topic, different type of unit system. So different types of unit system. Actually yesterday we have already discussed कि in a physics we want to do measurement. फिजिक्स के अंदर हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं और मेजरमेंट के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक उसका मेजरमेंट का वैल्यू और उसके साथ क्या आता है, यूनिट। हमने बात की थी, मम्मी ने बोला कि जा 2 kg पोटैटो लेकर आ और 2 पाउंड पोटैटो लेकर आ, दोनों में फ़र्क है। पाउंड एक अलग यूनिट है, केजी एक अलग यूनिट है, तो लेकिन 2 कॉमन है दोनों में। तो वैल्यू के साथ जैसा यूनिट जोड़ोगे वैसा मीनिंग बनता है। तो पहले के ज़माने में अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट सिस्टम चलती थी, उसका हमें जस्ट क्विक नॉलेज लेना है और आगे बढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट जो हम यूनिट सिस्टम देख सकते हैं वो देख सकते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का मीनिंग हम क्या समझेंगे, तो जो हमारी लेंथ है, क्या है, लेंथ है वो हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। किस में करेंगे, सेंटीमीटर में। जो सेकंड वर्ड है इट इज़ फॉर अ मास, जो हमारा मास है वो किस में मेजर करेंगे, ग्राम में। और जो हमारा टाइम है वो किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो अगर ये 3 यूनिट्स कंसिडर करके कोई भी मेजरमेंट करे तो कौन सी सिस्टम हुई, सीजीएस। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं सी टेंड्स फॉर अ सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर अ ग्राम एंड एस फॉर अ सेकेंड। कोई प्रॉब्लम, इजी बात है ये तो। दूसरा सिस्टम हम कंसीडर कर सकते हैं एफपीएस। एफपीएस मतलब डिस्टेंस, पहला ऑलवेज क्या दिखाएगा, लेंथ, दूसरा मास और तीसरा टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे, फुट में। मास किस में मेजर करेंगे, पाउंड में। एंड टाइम किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। अगर ये यूनिट सिस्टम यूज़ करेंगे तो इसको एफपीएस यूनिट सिस्टम बोलते हैं। ओके, आप देख सकते हो कि वो जो मिस्त्री लोग होते हैं ना, अगर 2 फुट चाहिए 3 फुट चाहिए, उनका यही सिस्टम चल रहा है आज भी। वो अपने साइंटिफिक सिस्टम में मानते, उनका अलग सिस्टम और उनका काम उससे ही चलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करो। 1 फुट होता है वो सेंटीमीटर में होता है 30.48 सेंटीमीटर। ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 1 फीट 13.48 सेंटीमीटर एंड 1 पाउंड ये होता है 0.45 kg। बरोबर, तो अपने को थोड़ा एस्टिमेशन पता चलेगा, हाँ इसका मतलब ये होता है। थर्ड, अगर हम यूनिट सिस्टम की बात करने जाए तो इट इज़ वेरी कॉमन एंड वी हैव ऑलरेडी यूज दिस सिस्टम मैनी टाइम्स इन आवर क्लास 9 10 एवरीवेयर। एमकेएस, मास। ओके, लेंथ किस में मेजर करेंगे, मीटर। मास किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम। एंड टाइम किस में मेजर करेंगे, सेकंड। तो जो मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये 3 यूनिट का यूज करें क्या बोलेंगे, एमकेएस। ओके, पहले के ज़माने में अलग अलग साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट करते थे, मान लो जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, और अलग अलग साइंटिस्ट जी की वैल्यू निकालने के लिए जो डिस्टेंस है, मास है, उसको अलग अलग यूनिट में मेजर करते थे। तो अलग अलग यूनिट में एक ही आंसर कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। मैं आपको बोलूँ 1 मीटर, क्या बोलूँ, 1 मीटर, और उसको प्रिंस सेंटीमीटर में बोले तो वो क्या बोलेगा, 100 सेंटीमीटर। अब साइंटिस्ट लोगों ने बात की, फोन पे बात हुई या कहीं से बात हुई कि मेरे जी की वैल्यू 1 आई, वो बोलते हैं मेरी जी की वैल्यू 100 आई। तो ये तो लोचे वाली बात हुई, लग रही है नहीं। अगर यूनिट्स देखने जाए तो दोनों सेम ही बात है। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर।
तो भाई सब लोग ऐसे अलग अपनी इच्छा के हिसाब से अलग अलग यूनिट यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए। तो भाई एक ही एक्सपेरिमेंट के अलग अलग रिजल्ट दिखते थे और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी इकट्ठी हुई और रूल्स बनाए। क्या रूल बनाए? कि हम मेजरमेंट के रूल्स बनाते कि ये फिजिकल क्वांटिटी इसी यूनिट में मेजर करेंगे और वो इंटरनेशनली कैसी होगी? एक्सेप्टेड होगी। ओके, सो द यूनिट्स विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, वो यूनिट को हमने क्या नाम दिया? एसआई यूनिट। क्या नाम दिया? एसआई यूनिट। चलो तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा एसआई यूनिट्स। ओके, तो कैसे यूनिट्स? सो द यूनिट्स आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट। ओके, उसको हमने क्या नाम दिया? एसआई यूनिट। उसको अगर मीनिंग अगर थोड़ा देखने जाओ तो उसको कुछ ऐसा बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली। डन है ये? इसको ऐसा बोलते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? एसआई यूनिट्स। साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इकट्ठे होकर एसआई यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स। डन है? तो हम कौन से 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उसको वन बाय वन देखेंगे। एकदम इजी है और उसको याद रखेंगे। करें स्टार्ट अपने काम। चलो तो फर्स्ट हम देखते हैं एसआई यूनिट के अंदर फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। फिक्स कर दिया गया कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसका यूनिट यही रहेगा। करें स्टार्ट। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, चलो एक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्वांटिटी आती है लेंथ। क्या आती है? लेंथ। नेम ऑफ एसआई यूनिट और यहाँ पे रखते हैं सिंबल। तो लेंथ ऑलवेज वी विल मेजर इन अ मीटर एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। डन है? ये कैपिटल एम नहीं, जैसा बता रहे वैसे ही डिनोट करना है। अगर ये करके आए तो ये मीटर का यूनिट नहीं है। स्मॉल है तो स्मॉल में करेंगे। सेकंड हम देखते हैं मास। जब भी कभी मास दिखेगा, मास ऑलवेज मेजर्ड इन अ किलोग्राम, जिसका सिंबल क्या रहेगा? केजी। डन है? स्मॉल के जी। डन है? चलो नेक्स्ट आता है टाइम। कौन सा आएगा? टाइम। बोलो भाई, टाइम किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। और उसको कैसे डिनोट करेंगे? एस। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट? ये क्वांटिटी हम 12th स्टैंडर्ड में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है, थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास है। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। कौन सा है? एम्पियर। और जिसका सिंबल है कैपिटल ए। डन है? फिफ्थ नंबर है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और इन शॉर्ट यू कैन से टेम्परेचर। टेम्परेचर जब भी मेजर करेंगे किस में करेंगे? सो टेम्परेचर ऑलवेज मेजर इन अ केल्विन स्केल, जिसका सिंबल है कैपिटल के। राइट? अब 6 नंबर पे आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब हमें पता है मोल। कोई भी मटेरियल है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, तो वो मॉलिक्यूल्स किस में बताते हैं? मोल में बताते हैं। बरोबर ना? 1 मोल क्या है? तो एक नंबर है। कितना? 6 इंटू 10⁻23। ऐसा अपने ने थोड़ा बहुत जान कर आए हैं, केमिस्ट्री में आप जान रहे हो। अगर नहीं जाना तो जानोगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जैसे ये एक नंबर है, कैसा? जैसे 1 डजन केले लेकर आओ तो हमने कितने केले लेकर आएंगे? 12। वैसे ही मैं बोलूँ 1 मोल पानी लेकर आओ तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स लेकर आओगे? 6 इंटू 10⁻23। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको हम मेजर करेंगे मोल में, जिसको
सिंबल है MOL। डन है। एंड 7 नंबर एंड लास्ट, दैट इज ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं उसको? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। हम क्लास 12 के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी और कहीं बहुत ज़रूरत पड़ती नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या मतलब? मान लो एक लाइट है, ये एक लाइट है बरोबर, इससे बल्ब है, मतलब ये क्या है? एक बल्ब है। बल्ब से क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी। तो ये बल्ब की लाइट कोई पर्टिकुलर जगह पे जाके गिर रही है, मान लो ये वाला रीजियन में आ रही है। ओके। सो हर एक बल्ब का एक पावर होता है। अपने नहीं होता ये 40 वॉट का LED है, 30 वॉट, तो हर एक बल्ब का एक पावर होता है। पावर क्या होता है? एनर्जी गिवन इन अ यूनिट टाइम। याद है ना स्टैंडर्ड 9 थोड़ा बहुत, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एक सेकंड में जितनी एनर्जी कोई पर्टिकुलर सरफेस पे गिर रही है वो क्या है? पावर है बरोबर। कोई पर्टिकुलर पावर है तो यूनिट सॉलिड एंगल पे जितना इंसिडेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे उसको? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। डन है। पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल, ऐसा याद रहेगा लिखना है, पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल। कोई पर्टिकुलर कोई यूनिट सॉलिड एंगल पे कितना पावर जा रहा है वो क्या होगा? उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी बरोबर। जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेनली प्रोजेक्टर में डिफाइन करते हैं कि 5000 ल्यूमिनियस का है, 4000 ल्यूमिनियस का प्रोजेक्टर है। तो जितना ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना पर्टिकुलर एंगल पे ज़्यादा लाइट आएगी। ज़्यादा लाइट आएगी तो जो पिक्चर होगा वो ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। सही बात है ना? आप कहीं थिएटर हो या बहुत मस्त थिएटर है, प्रोजेक्टर एकदम मस्त था, क्लियर इमेज दिखती थी, और कहीं कहीं पे यार ब्लर इमेज दिखती थी। तो ब्लर इमेज मतलब उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? कम है। पर्टिकुलर रीजियन में जो पावर जा रहा है वो कम जा रहा है। इजी है ये बात। ओके। चलो तो CD कैंडेला एंड डिनोटेड बाय CD। याद रहेगा इतना? मेनली हमें टास्क कहाँ, अब हमारा मेनली कंसंट्रेशन कहाँ पे रहेगा? तो 1 से लेके 5 तक। 6 एंड 7 वो है तो लिख दिया है, लेकिन मेन हमारा फोकस 1 से लेके 5 में रहेगा। काम में भी मैक्सिमम यही आएगा। ये दो आएंगे लेकिन अपनी अपनी जगह पे। केमिस्ट्री में मैक्सिमम यूज होगा, फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 12th स्टैंडर्ड में तब यूज करेंगे, और 11th में सेकंड सेम के अंदर हम जब थर्मोडाइनेमिक्स और वो सारे चैप्टर सीखेंगे तब इसका यूज आएगा। मोल कॉन्सेप्ट एंड एवोगैड्रो नंबर्स एवरीथिंग। चलो डन है ये। अब यहाँ पे मैं एक और इंफॉर्मेशन ऐड करने जा रहा हूँ सिंबल के जस्ट बाजू में, जिसको मैं नाम देता हूँ डायमेंशन। क्या नाम देते हैं अपने? डायमेंशन। सो ये डायमेंशन क्या है, क्यों है, वो हम अपने थर्ड लेक्चर में जानेंगे। कल भी नहीं, जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा तब इसका यूज होगा बरोबर। लेकिन अभी इसके साथ याद तो कर ही सकते हैं, कुछ खास नहीं है, सिर्फ सिंबल याद करना है। डायमेंशन। जो लेंथ है उसका डायमेंशन हम कंसीडर करेंगे कैपिटल L। डन है ये। जो मास है उसका हम डायमेंशन कंसीडर करेंगे कैपिटल M। टाइम के लिए T, करंट के लिए A, एंड थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर के लिए कैपिटल K। LMTAK। ओके, ये डायमेंशन है। ये क्या है? डायमेंशन। क्यों है, क्या है, किस लिए है, वी विल सी। इतना याद रहेगा पहले तो। चलो 2 मिनट देखो और सारी चीजें याद कर लो। ऐसे शिफ्ट तो नहीं हो गया ना ये? These 7 are the fundamental units, बेस यूनिट्स। इसको पकड़ के हम फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी अभी तक बनी है, कल बनाएंगे, शायद आप साइंटिस्ट बन जाओ और कोई नई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करो, है ना। आयुषी मान लो, कोई रेशियो, कोई नई आयुषी फैक्टर्स,
ऐसा कोई कोई पर्टिकुलर फील्ड में डिराइव कर दे तो आपको यूनिट बनाने के लिए तो यहाँ पे ही आना पड़ेगा। तो यूनिट्स बनेंगे कैसे, दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे बनेगा, तो वो इस 7 का यूज करके बनेगा। करें स्टार्ट। चलो तो डिराइव्ड यूनिट्स, ओके। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका ऐसा यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनाया गया हो, वो क्या है, डिराइव्ड। या तो ऐसा यूनिट्स, द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड। ऐसा लिखो कि चलेगा? ऐसा क्या लिखने का भाई, ये तो पोपलू बात हुई। ऐसा याद रख लेने का, द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अ फंडामेंटल्स आर नोन एज अ डिराइव्ड यूनिट्स। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। चलो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, स्पीड। स्पीड क्या था भाई, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो स्पीड का कोई फंडामेंटल, स्पीड इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। स्पीड अब कैसी क्वांटिटी में आ गई है, डिराइव्ड। उसका ऐसा यूनिट होगा वो डिराइव्ड होगा। तो कैसे आएगा, तो डिस्टेंस इज अ फंडामेंटल, टाइम इज अ फंडामेंटल। डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे, तो वी विल मेजर डिस्टेंस ऑलवेज इन अ मीटर एंड टाइम इन अ। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर पर, ओके। उसको कोई अगर इस तरीके से लिखना चाहे तो कोई गलत बात नहीं है। तो ये मीटर पर सेकंड क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया। बोलो कोई बड़ा बात नहीं है भाई, तो ये तो मजाक, छोटी बात हो गई। चलो दूसरा, एक्सलरेशन। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी थी। एक्सलरेशन क्या था, तो चेंज इन वेलोसिटी, क्या था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टेकन टाइम। अब हमें तो यहाँ ऐसा यूनिट की बात करनी है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब न्यूमरेटर में क्या है, वेलोसिटी, और डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज लेने से ऐसा यूनिट में कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। मम्मी ने बोला 10 kg पोटैटो लेकर आ, तो मैं 10 kg लाया। कितना केजी लाया, 10 kg। फिर बोला जा 3 kg बाजू वाले आंटी के थे, जा देकर आ, तो 10 में से कितना केजी सब्सट्रैक्ट किया, तो फिर घर पे वो कितना छोड़ेगा, लेकिन केजी तो केजी ही रहा भाई। डिफरेंस लेने से, क्वांटिटी का डिफरेंस लेने से यूनिट में फर्क पड़ता, छोटी सी बात है लेकिन ध्यान में रखते हैं, बरोबर। चलो तो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब हमारे लिए तो क्या है, न्यूमरेटर में वेलोसिटी, और वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट एक होता है। तो वेलोसिटी का यूनिट ऊपर क्या रखेंगे, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, और नीचे क्या रखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। रख सकते हैं ऐसे। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो ये लिखेंगे अपने मीटर पर सेकंड। एंड टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका फाइनलाइज फॉर्मेट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर किसी की इच्छा हुई इसी चीज को अगर इस तरीके से लिखना चाहता है वो, और मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर तीसरी किसी व्यक्ति की ऐसी इच्छा हुई, कैसी इच्छा हुई, ऐसी कि मीटर पर सेकंड, ऐसा मतलब कि सर देखो न्यूमरेटर में मीटर पर सेकंड, फिर डिनोमिनेटर में सेकंड, बात तो उसने मैथमेटिकली तो सही लिखी है, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स ये ऐसा यूनिट ऐसे लिखेंगे नहीं। ऐसा यूनिट ऑलवेज सिंपल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, या तो सबको न्यूमरेटर में ला दो, पावर के फॉर्म में होना चाहिए। डन है ये। जिस ऐसा यूनिट को जिस तरीके से सिंबल दिया गया है वही सिंबल यूज करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे नहीं। चलो तो इसी के साथ डिराइव्ड यूनिट्स ये एक टॉपिक है, इसकी प्रैक्टिस 2 साल तक करनी है। कितने साल तक, 2 साल तक। जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे, जितने भी नई फिजिकल क्वांटिटीज सीखेंगे, जैसे ही वो फिजिकल क्वांटिटी सिखाऊँ तो उसका होमवर्क में क्या करेंगे, उसका ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला जो हम देखेंगे वो कंपलसरी होमवर्क है। क्या है, क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है,
एक क्वेश्चन का आंसर हमें इससे मिलने वाला है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और बहुत इजी पोपलू काम है, बरोबर। तो कोई डाउट, जा सकते हैं आगे डिराइव्ड में, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज आपसे आपके साथ इंट्रोड्यूस होती जाएगी, फिर ये काम कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का ऐसा यूनिट डालो, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का डालो, और फिर रख दो, बात खत्म हो गई। तो इसी के साथ हमारा डिराइव्ड यूनिट्स कंप्लीट होता है। द थर्ड यूनिट्स वो है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कौन सा करें स्टार्ट, नेक्स्ट टॉपिक, हाँ या ना? वो केमिस्ट्री वाले सर बता रहे थे कि आपको पॉइंट 10 एंड पॉइंट 16 में कौन छोटा है वो नहीं समझ में आया। सही बात है, सही बात है। केमिस्ट्री में रूल वही रहते हैं भाई। सही है, तो केमिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है? कोई भी नया रूल आ जाए, एक्सेप्शन हो गया, हमारे में एक्सेप्शन है। यहाँ ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है। अभी ऐसा चालू नहीं हुआ होगा, नहीं, धीरे धीरे होगा। Let's start next concept, that is supplementary units. ओके, दो ऐसी चीज़ें थी जो फंडामेंटल में इंक्लूड नहीं की थी। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस, मतलब उसके डायमेंशन नहीं होंगे, उसके डायमेंशन होंगे नहीं। सो these are dimensional less क्वांटिटी, जिसके कोई डायमेंशन होते नहीं है। बात समझ में आ रही है? अभी ये स्टेटमेंट याद कर लो, क्या कर लो, 2 दिन के बाद आपको मैं पूछूंगा तो ये याद होना चाहिए, और आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ सर सही बात बताई थी, कोई बात में कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं थी, सही थी। चलो, तो पहला जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है प्लेन एंगल। कौन सा? प्लेन एंगल। 10th स्टैंडर्ड में बनाते थे ना, ये में हमारा एक लाइन है, एक रे है, और दूसरी रेज ये है, ये रे ए और ये रे कौन सी है, बी। इस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? प्लेन एंगल। ओके, प्लेन के अंदर जो एंगल बने वो प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल हम किस में मेजर करते थे? डिग्री में। किस में मेजर करते थे? आज से डिग्री का कार्यक्रम बंद कर देंगे, क्या कर देंगे? नया नया एंगल डिफाइन करेंगे। प्लेन एंगल, वी विल ऑलवेज दिस प्लेन एंगल इन अ रेडियन। किसके अंदर मेजर करेंगे? ये रेडियन एंगल। तो प्लेन एंगल को हम बोलते हैं रेडियन एंगल। अब क्वेश्चन ये है, सर ये रेडियन एंगल है क्या? सही बात है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, फॉर्मूला है, यूज करो, एंगल मेजर करो। रेडियन एंगल का फॉर्मूला क्या है? तो बहुत सिंपल है, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। क्या इक्वेशन है? एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। कोई प्रॉब्लम? मान लो कि यहाँ पे मैं एक अच्छी फिगर बना के बता देता हूँ कि मान लो ऐसी सिचुएशन है हमारे पास कि ये है हमारा एक ऐसे और दूसरा ऐसा, तो ये दोनों रेस के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। अगर ये दोनों को कनेक्ट करने जाऊँ तो ये कुछ ऐसे कनेक्ट होंगे। तो यहाँ से पॉइंट के नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ओरिजिन ओ, ये ए और ये बी। तो ये पूरा अगर कंप्लीट करूँ तो एक सर्कल है, बरोबर। एंगल ऐसे ही मेजर करते हैं ना, पूरा एक सर्कल है, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ ए से लेके बी क्या है? ये आर्क है, और ओ से लेके ए क्या है? ये रेडियस है, क्या है? रेडियस आर। तो यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है उसको रेडियन में मेजर करना है। किस में करना है? रेडियन में। तो वो मेजरमेंट क्या होगा? तो एंगल थीटा कैन बी फाइंड बाय आर्क ए बी। यहाँ पे आर्क क्या बन रही है? आर्क ए बी डिवाइड बाय रेडियस आर। ये कैलकुलेशन कर लो, जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा? आपका रेडियन एंगल। इजी है, ये कर सकते हैं, हाँ या ना? बहुत भारी बात लिखी? सिंपल सी बात है यार,
है ना, थोड़ा गंदे वर्ड्स में लिखा है, थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ, ब्यूटीफुल लगे, है ना। एंगल इज इक्वल टू आर्क ए बी डिवाइड बाय रेडियस आर। कोई प्रॉब्लम? याद रहेगा ये लॉजिक, बस इसको याद रखो। ये क्या है क्यों है उसको फील करवाने का काम मेरा है, समझाऊंगा, डोंट वरी। जा सकते हैं आगे। अब सप्लीमेंट्री यूनिट 2, सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल? अभी हमने देखा प्लेन एंगल, अब हम देखेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय ओमेगा। कौन सा मेगा? ओमेगा। ओमेगा से दिखाएंगे। जो सॉलिड 3D में, 3 डायमेंशन के अंदर जो एंगल बने उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। आप कौन खाए हैं? सब लोग खाए हैं कौन? तो कौन कैसा होता है? चलो अगर फिगर हो तो दिखा देता हूँ। ये है हमारा कौन, टेढ़ा कर देता हूँ, ऐसा चाहिए। ओ भाई, ये कौन है? आप देखो, इसकी साइज बदलता हूँ ना तो देखो ये एंगल बदल रहा है ना। तो ये क्या है? 3D में एंगल बदल रहा है, देखो। जैसे अपने ये एरिया बदल रहा हूँ ना, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका ये जो एंगल है वो क्या हो रहा है? बदल रहा है 3D में। तो यही क्या है अपना? सॉलिड एंगल। डन है ये। चलो तो अब इसको स्टेशनरी कर दे। ये पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमें इसका सॉलिड एंगल मेजर करना है। हमें पता है सॉलिड एंगल 3D में होगा और उसको हम किससे डिनोट करेंगे? ओमेगा से। कि मान लो यहाँ पे ये वाला ये वाला जो कौन है वो यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल कवर कर रहा है? ओमेगा। सो हाउ टू फाइंड सॉलिड एंगल? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सॉलिड एंगल कैन बी फाइंड बाय, सॉलिड एंगल फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला है, वो है एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर। वहां पे आर्क डिवाइड बाय रेडियस था प्लेन में, यहाँ पे आर्क मल्टीप्लाई बाय आर्क क्या होगा? एरिया। मतलब मान लो आपने ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कंसीडर किया, तो उसकी रेडियस कहाँ से, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ से कितना दूर है? आर जितने डिस्टेंस पे दूर है। तो अगर ये एरिया ले रहे हो तो ये रेडियस ले लो और फिर इसके अंदर ऐड कर दो कि एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर। जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा? आपका सॉलिड एंगल। इजी है ये। ओके। जैसे हमने एक बात की थी कि ये अपना रेडियन एंगल बोलेंगे, और उसका जो यूनिट है, इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या लिखते हैं हम? पढ़ेंगे रेडियन और लिखेंगे रेडियन, RAD। क्या लिखेंगे? दिस इज द SI यूनिट सिंबल, RAD, स्मॉल RAND। ओके, जैसा आप R बनाना चाहते हो उसमें नहीं, स्मॉल r आपको बनाना है। कोई प्रॉब्लम? वैसे ही यहाँ पे हमने जो सॉलिड एंगल मेजर किया, एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर, इसका भी एक ऐसा यूनिट है। और उसका ऐसा यूनिट क्या है? जैसे उसको रेडियन में मेजर होता है वैसे ही सॉलिड एंगल मेजर होता है स्टी रेडियन में। किस में मेजर होगा ये? स्टे रेडियन में। डन है। स्टे रेडियन, आगे STE लगा देंगे। और उसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? तो जैसे उसका RAD है वैसे इसका ऐसा यूनिट है कैपिटल S एंड स्मॉल r। सर ये तो, हाँ, आगे जा सकते हैं। इजी है ये, याद रहेगा। हाँ ना बोलते रहेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। जैनी जी चाय नहीं पी है, नाश्ता नहीं किया है, चॉकलेट खानी है, मैं डोनेट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन हाँ, आंसर देंगे। जा सकते हैं आगे। चलो तो गाइस, टी रेडियन सॉलिड एंगल हो गया है। इसी के साथ सप्लीमेंट्री एंगल्स, हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स कंप्लीट होते हैं। तो हमने फंडामेंटल यूनिट्स देखे, कोई डाउट? याद है? पहला लेंथ, दूसरा मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। सप्लीमेंट्री रीडिंग में प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल टी रेडियन। जय माता जी। चलो अब जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा डिग्री एंगल। या आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं अभी, है ना। कैसा, हम तो डिग्री में काम करते थे, और ऐसा ऐसा कुछ डिग्री बिग्री का कुछ सर ने बोला ये डिग्री है तो है।
हमने ले लिया और आगे भी चले गए। चलो तो उसी के ऊपर बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिग्री एंगल। तो डिग्री एंगल नॉर्मली आप सब लोग जानते हो। चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस में ले लेता हूं। ये अपना y एक्सिस और ये अपना x एक्सिस। बोलो y और x के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री ऐसा। तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री और 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब कंप्लीट सर्कल। सिंपल। और इसी से हमने ये निकाला था। चलो तो अब हमें डिग्री एंगल्स के बारे में पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 पार्ट्स में डिवाइड है। ये कितने पार्ट्स में? सही बात है ना। तो अगर थोड़ा डीप में अगर देखने जाए तो यहाँ पे वेक्टर, अगर हम लाइन ड्रॉ करें अलग अलग एंगल के लिए, तो यहाँ पे कहीं पे अपना 1 डिग्री होगा, राइट। थोड़ा मैं बड़ा दिखाता हूँ, लेकिन कैसा होगा? छोटा छोटा होगा। लेकिन छोटा ड्रॉ करेंगे तो दिखेगा नहीं। फिर यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे क्या होगा? 2 डिग्री। यहाँ पे कहीं पे 3 डिग्री। ऐसे ही 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू कहाँ तक जाएगा? ये 90 तक जाएगा। तो ये हुआ अपना डिग्री मेजरमेंट। 0 डिग्री, फिर हम लिख सकते हैं ये अपना 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, इस तरीके से जाएगा। डन है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 0 से 1 तक ये वाला जो स्पेस है, मान लो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मेरे को ऐसी मिली। कैसी मिली? ऐसी मिली। यहाँ से उठ रही थी और ये मिला हमें ये ना 0 है ना 1 है। बोलो ये कितने एंगल पे है? तो लोचा हुआ ये तो, है ना? लोचा हुआ ना। तो अभी तक 10 तक ये लोचा नहीं होता था, लेकिन अभी होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया? तो 0 to 1 डिग्री है, उसके भी हमने पार्ट किए। क्या किए? पार्ट किए। हमने कितने पार्ट किए? 60 पार्ट किए। कितने पार्ट किए? ओके। तो हमें इतना पता चल गया, डिग्री के बारे में नॉलेज मिल गया। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या है कि लेट्स डिवाइड 1 डिग्री इंटू 60 इक्वल पार्ट। कर सकते हैं हम ये। तो ये 0 to 1 का जो आपको स्पेस दिख रहा है, इतने रीजियन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 60 में। डन है। तो यहाँ पे मैं 60 पार्ट करके दिखा सकता। जूम करते हैं। क्या करते हैं? जूम। कि मान लो ये जो वाला रीजियन था, आप ना 9th में वो नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, है ना? तो ऐसे अपने जूम करेंगे। इसको क्या करेंगे? मैग्नीफाइड इमेज बनाते हैं। चलो कि 0 to 1 को अगर मैं थोड़ा सा मैग्नीफाइड करूँ तो हमें कैसा व्यू मिलेगा? तो यहाँ पे आ जाते हैं, ऐसा व्यू मिलेगा। ये हमारा 0 डिग्री और ये हमारा 1 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? जूम करेंगे तो बड़ा ही दिखेगा ना भाई। 0 डिग्री एंड 1 डिग्री। और उसके हमने कितने पार्ट किए? 60 पार्ट किए। तो यहाँ पे फिर से एरो बनने स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई यहाँ से यहाँ एक इक्वल पार्ट, ये इसको कुछ बोलूँगा मैं, फिर यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, ऐसे चलते 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 कितने पार्ट किए? ये 59 होगा और वो वाला कौन सा होगा? 60 होगा, राइट। सो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, चलता जाएगा ये 59 और ये 60। अब यहाँ पे जो 1 डिग्री का जो 60 पार्ट, या तो 1 डिग्री के अंदर जो एक स्मॉलर पार्ट है 0 to 1, उसको हमने एक अलग नाम दिया। क्या नाम दिया? 1 मिनट। क्या नाम दिया हमने इसको? 1 मिनट। तो ये 0 से लेके 1 तक का जो एंगल है, इसको हम डिफाइन करेंगे 1 मिनट। कोई प्रॉब्लम? और रीड करेंगे 1 मिनट। रीड क्या करेंगे? 1 मिनट। लेकिन सिंबल क्या देंगे उसको? जैसे हमने
डिग्री को एक सिंबल दिया है, ऊपर क्या करते हैं, ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, राइट। वैसे ही जब भी मिनट आएगा तो उस मिनट को हम 1 मिनट दिखाना हो तो 1 के ऊपर क्या करेंगे, एक डैश करेंगे। तो 1 के ऊपर डैश मतलब क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट। कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं मेजर करने गया, ये वाला मान लो यहाँ से 0 to 1 डिग्री में गिनते गया, 1 2 3 4 5, ये कितने मिनट पे मिला, 25 मिनट पे मिला। ये वाला एरो कहाँ पे मिला हमें, तो ये जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 25 मिनट। बिंगो, बरोबर। ऐसे ही 26 मिनट, 27 मिनट, अप टू 59 मिनट, और जैसे ही 60 मिनट होगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री 1 मिनट, 1 डिग्री 2 मिनट, 1 डिग्री 3 मिनट, ऐसे 1 डिग्री 60 मिनट, जैसे 1 डिग्री 59, एंड जैसे ही 1 डिग्री 60 होगा कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। इजी है, समझ में आ रही है बातें, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इजी बातें कर रहे हैं। अगर मान लो समवेयर हियर हमारा एंगल है, जस्ट एक और लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमारा वेक्टर कहीं यहाँ पे है, तो आप देख सकते हो 1 डिग्री से ऊपर है, 2 डिग्री से नीचे है। तो अगर मैं देखने जाऊँ कितना एंगल, तो 1 डिग्री तो है ही है, ओके। लेकिन मिनट हम गिनने गए, कितने मिनट हुई, मान लेते हैं कि 40 मिनट हुई, कितनी हुई, तो 1 डिग्री 40 मिनट। इजी है ये। सर ये तो घड़ी जैसा लग रहा है, 60 मिनट पूरी होती है, 1 घंटा हो जाता है ना। तो पूरा डिस्कशन होने के बाद आप सिमिलरिटी देखोगे, बहुत बड़ा बात नहीं है। अब मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, अब आया प्रिंस। सर मैं तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट, लार्जर डिस्टेंस स्मॉलर एंगल मेजर करने हैं, हम कितने स्मॉलर। सर ये जो 1 0 और 1 मिनट है आपका, क्या है, ये अपना क्या है, 1 मिनट है ना अपना, ये 1 मिनट, सेकंड मिनट, थर्ड मिनट, फोर्थ मिनट। मेरा जो एंगल है ना सर, वो यहाँ पे पड़ रहा है, कहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। अब इसका एंगल बताओ, तो ना 0 मिनट है ना 1 मिनट है, तो लोचा हुआ। तो कोई बात नहीं, 0 और 1 मिनट को उसके भी कितने पार्ट कर लेते हैं, 60 पार्ट कर लेते हैं, कर ले, बरोबर ना। कोई किसी को कोई दिक्कत ना हो तो कर देते, और 60, फिर और उससे छोटा नहीं जाएंगे भाई, है ना, उससे छोटा मेजरमेंट नहीं करा। फिर अगर इससे और छोटा मेजरमेंट करने की इच्छा है तो फिर जाओ घर पे खुद करो, मेरे को खेलना ही नहीं है फिर। तो हम 0 to 1 मिनट को फिर से 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं फिर से, लेट्स डिवाइड 1 मिनट, 1 डैश मतलब क्या बोलेंगे, मिनट, इंटू 60 पार्ट। कितने पार्ट में, इंटू 60 इक्वल पार्ट। तो अब ऐसे ड्राइंग करके दिखाने की जरूरत है, चलेगा ना, नहीं है ना। तो 0 to 1 मिनट में 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, चलो बता ही देता हूँ, कहाँ रोज रोज देखना है। चलो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये है अपना 1 सेकंड, डबल डैश करेंगे, कैसा डैश करेंगे, डबल डैश। फिर ये 2 सेकंड, थर्ड सेकंड, वैसे ही 60 सेकंड, कितने सेकंड, 60 सेकंड पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट। वैसे ही यहाँ पे 60 मिनट, कितनी मिनट, 60 मिनट पे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। कोई प्रॉब्लम। तो कंक्लूजन, सारी चीज़ें समझ में आ रही है अपने को, कोई बहुत बड़ा बात कर रहा नहीं हूँ मैं। इन शॉर्ट हमने क्या देखा, कि हमने देखा कि पहले तो प्लेन को, पूरे सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड किया। हमने बोला सर्कल, जो सर्कल एंगल है वो कितना है, 360 डिग्री। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 90 डिग्री। फिर हमने 90 को अलग अलग 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो 1 डिग्री। 1 डिग्री के 60 हिस्से किए, 1 मिनट। 1 मिनट के 60 पार्ट किए, 1 सेकंड। हमने इन शॉर्ट इतनी चीज समझ ली कि अगर मेरे पास 1 डिग्री है तो उसके अंदर कितनी मिनट है भाई, 60 मिनट है ना। ओके, इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे 1 सेकंड,
मतलब रीड ऐसे करेंगे, बरोबर 1 सेकेंड, लेकिन सिंबल उसका क्या रहेगा अपना, तो सिंबल रहेगा अपना 1 और उसके ऊपर डबल डैश। इजी है ये, एकदम छोटी मोटी बातें। चलो तो आ जाते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं भाई, 60 मिनट। और हमने देखा कि 1 मिनट उसमें कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम है? तो मुझे बताओ 1 डिग्री में कितने सेकंड्स आ जाएंगे। तो सर सिंपल सी बात है, 1 मिनट में 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, भारी मैथ से। टीचर छोटे बच्चों की तरह बताओ, मैडम बताते थे वैसे बता देता हूँ। चलो हमें क्या फाइंड करना है, 1 डिग्री में कितने, क्वेश्चन 1 डिग्री इज इक्वल टू ब्लैंक सेकंड, डबल डैश मतलब सेकंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच ऑफ सेकंड, कितना होता है ये, 3600। तो याद कर लेते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड। पहला ये, या थैंक यू, दूसरा ये, तीसरा ये 3 चीज़ें याद रहेगी, इजी है। 1 डिग्री 3600 सेकंड, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। यहाँ पे हमारा डिग्री का नॉलेज पूरा होता है, मतलब ले लिया हमने। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप लेकर आए थे, बट इजी है। ऐसा माइंड सेट अब लाइफ टाइम रखेंगे, लाइफ टाइम जब तक साइंटिफिक फील्ड में हो तब तक ऐसी सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो सर अब तो लाइफ टाइम हो रहेंगे, हो मतलब क्या जब तक जिंदा है तब तक रहेंगे। मेरे को ही देख लो, नहीं वैसे तो मेरा तो काम ही यही है, एंगल। चलो तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड एंगल, जाए आगे के टॉपिक पे। डिग्री एंड रेडियन एंगल, ये दोनों का रिलेशन। अब दोनों को, क्योंकि हमारा नॉलेज है डिग्री में और हमें काम करना है रेडियन में, तो हम उसको यहाँ से वहाँ क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत इजी शिफ्टिंग है, बहुत बड़ा बात नहीं है। चलो तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन एंगल, करें स्टार्ट। डिग्री का नॉलेज है, पहले इसका इस्तेमाल करते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर आगे जाओ फिर नया सीखेंगे। चलो तो ये अपना कोऑर्डिनेट ओरिजिन वो है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब हमें यहाँ पे ही क्या निकालना है, रेडियन एंगल। कौन सा एंगल, चलो एक सर्कल कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, एक सर्कल, यूनिट नहीं, रेडियस आर वाला। कैसा सर, आपने तो फर्स्ट वाले चैप्टर में तो ये इसका ही ऊपर नीचे किया था, यहाँ पे भी ये आ गया। सर ये साथ नहीं छोड़ रहा है, कुछ भी बोलो, बहुत लॉयल है, कहीं पे भी जाओ पीछे पीछे आता है। चलो तो यहाँ पे हमारा बेज, हम लाइन मेजर कर लेते हैं। ये हमारा बेज है, फर्स्ट एरो, और ये हमारा सेकंड। हम ये दोनों के बीच का रेडियन एंगल निकालना चाहते हैं। निकाल सकते हैं, डिग्री तो है ही है, लेकिन रेडियन एंगल निकाल सकते हैं क्या, हाँ या ना, निकाल सकते हैं, राइट। चलो विजिबल है, तो यहाँ पे मान लेते हैं सपोज दिस मेक्स एन एंगल थीटा, और उसका आर्क देखो, यहाँ से लेके यहाँ ए बोले तो यहाँ पे क्या बोले बी, उसकी रेडियस क्या है मान लो आर। तो दिस रेडियन एंगल, कौन सा एंगल, रेडियन एंगल थीटा कैन बी फाइंड बाय, क्या फॉर्मूला था, आर्क। यहाँ पे आर्क क्या है हमारी, ए बी डिवाइड बाय रेडियस आर, याद आ गया ये। चलो तो ये हुआ जनरलाइज फॉर्मेट। यहाँ पे ये आर्क ए बी, इसकी लेंथ हमें पता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले से ही पता है। सेमी सर्कल का आर्क का लेंथ कितना होगा,
सरकमफेरेंस से हाफ जितना। चलो केस केस कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर, केस नंबर 1, लेट्स कंसीडर सेमी सर्कल। कौन सा सर्कल, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल कुछ ऐसा होता है गाइस दिखने में, यहाँ पे दिख भी रहा है। तो जैसे ही सेमी सर्कल कंसीडर करेंगे तो ये वाला जो वेक्टर है, सही, तो दिस इज थीटा, जिसका आर्क बी और ए पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। यहाँ पे अपना पॉइंट बी है, तो यहाँ पे अपना पॉइंट ए होगा। तो अब इसके लिए रेडियस तो हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर, यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर, रेडियस तो आर ही रहेगी। अब इस एंगल का हमें डिग्री भी पता है, कितना डिग्री होता है ये, 180 डिग्री। चलो उसको भूल जाते हैं, रेडियन फाइंड करते हैं। रेडियन के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक का, अगर रेडियस आर है तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो हाफ ऑफ दिस सरकमफेरेंस, है ना। तो आर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आर ए बी इज नथिंग बट हाफ ऑफ दी सरकमफेरेंस। कोई प्रॉब्लम भाई, छोटी मोटी बातें। सरकमफेरेंस कितना होता है आर रेडियस वाले सर्कल का, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। तो हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, और उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या मिल गया हमें, आर्क ए बी मिल जाएगा। 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 2 2 गेट कैंसल्ड। तो हमारी आर्क ए बी की लेंथ हमें मिल गई है पाई इंटू आर। कोई प्रॉब्लम, ऐसा कर सकते हैं गाइज। चलो अब हमें एंगल मेजर करना है। एंगल का फॉर्मूला क्या है, आर्क डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस तो पता है आर है। सो दिस रेडियन एंगल थीटा कैन बी रिटन एज आर्क। आर्क कितनी आई हमारी, पाई आर। आर्क क्या आई हमारी, पाई आर, और रेडियस कितनी है, आर। तो आर आर क्या हो जाएगा भाई, आर और आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये एंगल हमें कितना मिला, पाई, और ये पाई क्या मिला हमें, रेडियन। रेडियन को आर ए डी से लिखेंगे। और ये तो पता है हमें, यहाँ से यहाँ कितना डिग्री में जाता है आगे, 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ गए तो 180 डिग्री, और वही वाला रेडियन में पाई रेडियन, मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, पाई रेडियन। इजी है ये, याद रहेगा, सिंपल छोटी मोटी बात है। सो फर्स्ट रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। लाइफ टाइम याद रखना है। अब तो यहाँ पे खत्म हो गया, मैथ्स ही चल रहा है तो फिजिक्स खत्म नहीं बोल सकता हूँ। अगर मुझे 1 डिग्री का रिलेशन चाहिए तो दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड बाय 180। लेट्स डिवाइड बाय 180 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। तो ये 180 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 100 रेडियन। बिंगो, कभी भूलेंगे नहीं। अब सिंपल 1 रेडियन को अगर फाइंड करना है तो दोनों साइड किससे डिवाइड करो, पाई से, तो वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लेट्स डिवाइड बाय पाई ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, डिग्री, और सामने भी पाई डिवाइड बाय पाई रेडियन। बहुत बड़ा बात कर रहा। तो यहाँ पे पाई पाई क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री। इजी, सीधा करके लिख दूँ, सीधा करके लिख देता हूँ।
तो ये हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई डिग्री। बिंगो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ा बात नहीं है। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं, मैं आपको एक रेडियन एंगल दूंगा और आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। कर सकते हैं बरोबर। तो आपको थोड़ा दिमाग खुलेगा कि यहाँ पे दो का मीनिंग क्या है, 2 रेडियन और 2 डिग्री, ये दोनों एक है या अलग अलग? बहुत अलग है। वैसे बहुत अच्छा बैकग्राउंड ट्यून दिया था। चलो जा सकते हैं आगे। लेट्स डू सम एग्जाम्पल। एक छोटा सा टास्क करते हैं। कन्वर्ट 2 रेडियन इनटू डिग्री। जो ये करके दे उसको ये डेयरी मिल्क चॉकलेट। ऐसे आप सबको पता है मैं ऐसे ही मेरी चॉकलेट नहीं देता किसी को, लेकिन तो भी ऑफर तो देने की, सच्ची वाली, ऐसा नहीं हो जाए तो ले जाना, दूसरी लाके दे दूंगा, ये तो नहीं दूंगा, गिफ्टेड है। 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पहले तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए भाई। रिलेशन क्या है भाई, रेडियन का रिलेशन क्या है? तो 1 रेडियन कितना डिवाइड बाय पाई डिग्री। कोई प्रॉब्लम? ये दिया क्या है, रेडियन, फाइंड क्या करना है, डिग्री। तो ये हम जानते हैं कि 1 रेडियन में इतना डिग्री, तो हमें कितने रेडियन दिए हैं, 2 में क्वेश्चन मार्क। टीचर ने ऐसा ही सिखाया था, मैंने अभी अभी भी सिखा दिया कि 1 रेडियन इतना डिग्री, तो 2 में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बहुत बड़ा बात था, 2 × 180 डिवाइड बाय पाई, ये जो भी आएगा वो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 649। ये आया, ये पूरा डिग्री में आया है। किस में आया है, हमें पता है कि 114 इज द इंटीजर, ये डिग्री है, लेकिन उसके बाद का जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा, मिनट में जाएगा। सही बात है ना। तो यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे, स्प्लिट। चलो हम यहाँ पे सिंपल कंसीडरेशन रखते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही कंसीडर करते हैं। तो अगर 9 को अगर राउंड ऑफ करना है तो 5 से बड़ा नंबर है, तो आगे एक बढ़ा दो और फिर उड़ा दो। तो ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करने के बाद 114.65। कोई प्रॉब्लम? इजी है। अब हमें इसका इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट अलग कर देना है। इंटीजर पार्ट होगा वो क्या होगा, डिग्री, और फ्रैक्शन पार्ट होगा उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले मिनट में करें। चलो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इज 114 डिग्री प्लस 0.65 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? अब 0.65 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। 1 डिग्री इज इक्वल टू ब्लैंक मिनट। क्वेश्चन क्या है, चलो अब क्वेश्चन क्या है हमारा, सब लोग ध्यान दे, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे। क्वेश्चन हमारा ये तो डिग्री हो गया, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है जो डिग्री में है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 0.65 डिग्री इज इक्वल टू ब्लैंक मिनट। डन है। तो फिर से हमें फाइंड क्या करना है, मिनट। जो फाइंड करना है वो राइट साइड, और जो दिया है वो लेफ्ट साइड। तो 1 डिग्री जो पता है वो पहले लिख दो, 1 डिग्री में कितनी मिनट होती थी भाई, तो यहाँ पे कितना है 0.65 डिग्री में क्वेश्चन मार्क। कर सकते हैं ऐसा, बहुत बड़ा बात कर रहा हूँ नहीं। तो क्या हो जाएगा ये 65 × 60, कितना आंसर आया बच्चा लोग, 39। आगे भी कुछ होगा पॉइंट लगा के, नहीं है? चलो तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा अपने को 9 कंसीडर कर लेते हैं, चलो 9 कंसीडर कर लेते हैं, चलो डन है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लेते हैं, नहीं उड़ाना है। 649 कर लेते हैं, 114 649। तो ये क्या हो जाएगा 0.649 डिग्री। तो यहाँ पे 0.649 डिग्री। चलो अब करो,
सो ये अपना हो जाएगा 0.649 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 60। कितना आंसर आया? 94। इतने डिजिट है कि हो कुछ और आगे। ये अपना क्या आ गया? मिनट आ गया। क्या आ गया? अब मिनट के अंदर 38 तो इंटीजर है, 38 तो इंटीजर है, तो 38 मिनट फिक्स हो गया। उसके बाद जो बाकी बचा वो कहाँ जाएगा? सेकंड में। कहाँ जाएगा? सही बात है ना? चलो तो यहाँ से हमें क्या पता चला? तो सर दिस इज 38 मिनट प्लस 0.94 मिनट्स। 38 तो इंटीजर डन हो गया। अब 0.94 मिनट जो फ्रैक्शन है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। फिर से सेम प्रोसीजर कि यहाँ क्या लिखेंगे? सेकंड। यहाँ दिया क्या है? मिनट। भाई 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। तो हमें कितनी मिनट दिए? 0.94। 0.94 में क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा बात है, बस मल्टीप्लाई करो। चलो भाई 0.94 इंटू क्या आंसर आया बच्चा लोग? 56.4। ये अपना क्या आ गया? सेकंड आ गया। कोई प्रॉब्लम? मतलब अब 56.4 को मैं इन जनरल 54 है, पॉइंट के बाद क्या है? 4, 5 से कम, तो राउंड ऑफ करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 56 सेकंड लिख सकता हूँ। सबको कंबाइन करो। आंसर किस में लिखेंगे? पहले लिखेंगे डिग्री, फिर मिनट एंड देन, तो इंटीजर पार्ट ऑफ डिग्री कितना आया? 140 डिग्री। मिनट कितना आया? 38 मिनट। और सेकंड कितना आया? 56। ये रहा आपका 2 रेडियन। ये क्या है आपका? ये है लोकेशन 2 रेडियन एंगल का। मजा आया? बहुत बड़ा बात नहीं है। एक दूसरा होमवर्क में अभी देखो प्रोसीड। अब कैल्सी से बताता हूँ ये सब। ये तो मैं तो आपको सिखा रहा था, ऐसा थोड़ी बार बार ये करते जाएंगे। सिंपल काम करेंगे। कैल्सी उठाओ, जो भी रेडियन दिया है ना उसको 180 से मल्टीप्लाई 3.14 से डिवाइड कर दो। तो मेरे को दिया है 2। तो मैं देखो नंबर्स आपको दिख रहे, कोई बात नहीं, नंबर्स यही आएंगे। करना क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 3.14। जो भी आंसर आए ना इंटीजर, जो भी इंटीजर आए, चलो शॉर्टकट कैल्सी उठाओ, पूरा कैलकुलेशन करो, जो भी इंटीजर आए उसको डिग्री बना के छोड़ दो, लिख दो बरोबर। फिर जो इंटीजर पार्ट है ना उसको माइनस कर दो। क्या कर दो? -114। तो फ्रैक्शन पार्ट बचेगा, उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करो? 60। क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 16 करो। क्या आंसर आया? 38.98। तो जो 38 है उसको क्या लिख दो? मिनट। इंटीजर पार्ट, उसमें से 38 क्या कर दो? सब्सट्रैक्ट कर दो। जो बाकी बचा उसको किससे मल्टीप्लाई करो? 60 मल्टीप्लाई बाय 60। जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सेकंड। 59 सेकंड राउंड ऑफ करके। कोई फर्क पड़ा? इजी? नहीं बात समझ में आई? धीरे धीरे आएगी। कैसे आएगी? डन है ये। कोई ऐसा कुछ करने की जरूरत, ये हथियार हो तो बस ऐसे ऐसे करके आ जाओ 2 सेकंड में आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4, 3.14 रेडियन, उसको कन्वर्ट करो डिग्री में। 3.14 इज 180 डिग्री। मतलब पाई, हमने लिखा ही है भाई, ये तो पाई इज इक्वल टू 180। ये तो कोई सम था ही नहीं, ये तो मजाक था सर। पाई की जगह 3.14 लिखकर हमें भ्रम में डाल दिया। मतलब आप समझ सकते हो नंबरों का खेल। पाई पे 180, मतलब पाई के रेशियो में चलता है ये एंगल। इसके लिए आ जाते हैं मार्केट में वापिस, आ जाते हैं मार्केट में वापिस। 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, तो यहाँ पे भी यही रहेगा रेडियन। अब मैं रेडियन एंगल लिखने जा रहा हूँ, बोलो कौन से कलर में लिखूं?
पिंक, पिंक नहीं, विजिबिलिटी कम है पिंक की, ये ले लेते हैं। यहाँ पे कौन सा एंगल होगा भाई? 0 रेडियन। कौन सा होगा? 0 रेडियन। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री कितना रेडियन एंगल होगा? तो देखो यहाँ, चलो ये तो पता है कि ये कितना है, पाई। ये वाला जो एंगल है वो है हमारा पाई रेडियन। तो ये क्या होगा? उससे आधा, मतलब क्या हो जाएगा ये? पाई/2 रेडियन। 0 रेडियन, पाई/2 रेडियन, पाई रेडियन। और पाई मतलब 3.14। और नीचे जाएंगे पाई/2 ऐड होगा, कितना हो जाएगा ये? 3 पाई तो है ही है उसमें। और हमें पता है एक क्वाड्रेंट मतलब पाई/2 जितना आगे जाता है तो पाई प्लस पाई/2 हो जाएगा। टीचर ने सिखाया था 2 पाई प्लस पाई, 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा? 3 पाई/, पहली बार करके दिखाता हूँ, फिर कभी ऐसा दिखाऊंगा नहीं। ये वाला लोकेशन हमारा रेडियन एंगल में हो गया 3 पाई/2। और ये कितना हो जाएगा? पाई प्लस पाई, 0 डिग्री और 2 पाई रेडियन। इजी। आज के बाद डिग्री कहीं मेंशन करेंगे नहीं, वो तो आपने देख ही लिया, मैं करता ही नहीं था सेकंड चैप्टर में, बरोबर। हर जगह क्या लिखते थे? 0 पाई/2, पाई, 3 पाई/2 एंड 2 पाई। इसी का रियाज कर लो और इसी को याद भी कर लो। बिंगो। वन मोर टास्क, एग्जाम्पल नंबर 5 नेक्स्ट पेज पे करते हैं। वन डिग्री 54 मिनट कन्वर्ट दिस एंगल इनटू रेडियन। चलो भाई, पहले तो हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता क्या है? तो हमें इतना पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन, ऐसा सबको पता है भाई। चलो तो हमें रिलेशन डिग्री के लिए है, तो ये टोटल डिग्री और मिनट उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? टोटल डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नाउ लेट्स कन्वर्ट 1 डिग्री 54 मिनट इनटू कंप्लीट डिग्री टर्म, राइट। तो चलो 1 डिग्री तो 1 डिग्री है ही है, 54 मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो किससे डिवाइड करेंगे भाई? 60 से डिवाइड कर दो भाई, बात खत्म हो गई। बात समझ में आई है? आया ना? आया ना? बोलो। चलो तो ऐसे ऐसे ही आया, कैसे आया? तो हमें पता है फाइंड क्या करना है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री फाइंड करना है तो उसको कहाँ लिखेंगे? पीछे। आगे क्या दिया है? हमें पता है 60 मिनट में कितना डिग्री? 1 डिग्री। यहाँ पे कितनी मिनट है? 54। तो 54 पे क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा? 54 डिवाइड बाय, वही तो लिखा है, 54 डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? डिग्री का मिनट में जाएगा, और डिवाइड करोगे मिनट का कहाँ आएगा? डिग्री में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ भाई? 0.9 आया ये 0.9 आया। सम कर दो कितना हो जाएगा? 1.9 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? बस अब तो इजी बात हो गई। कैसी बात हो गई? कैसे करेंगे? फाइंड क्या करना है? रेडियन। तो रेडियन क्या लिखेंगे? पीछे दिया क्या है? डिग्री। क्या पता है हमें? 1 डिग्री पे कितना रेडियन? पाई डिवाइड बाय 180। तो यहाँ पे कितना डिग्री है? 1.9 पे क्वेश्चन मार्क, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.9 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय 100, जो आए वो आपका आंसर। पॉइंट 0.03। इजी है ये, सबको समझ में आए स्टेप? कैलकुलेशन तो सब कर लेंगे, स्टेप समझ में आए, एक एक समझ में आ जाए, फिर स्पीड लाने की। क्या लाने की? धीरे धीरे कौन करेगा भाई? सीधा जो मिनट हो 54, कैलसी पकड़ो, उसको डिवाइड बाय क्या करो? जो आए उसके अंदर इंटीजर पार्ट ऐड कर दो, +1। फिर जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 से सिंपल मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आए उसको 3 पॉइंट पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 180। ओरल ही होगा। कैसे होगा? ये एक बार प्रोसीजर समझ में आ जाए, फिर हर बार ऐसा थोड़ी करने बैठेंगे।
हमें ये नहीं सॉल्व करना है, दिस इज नॉट अवर एम। ये तो बीच में आने वाला रास्ता है जिसको पकड़ के आके जाएंगे। डन करें इसको, कोई प्रॉब्लम गाइस? इसका आप पूरा आंसर बताइए ना आयुषी जी, 0.3 के बाद का भी ऐसा ही चल रहा है। ना ना ना, 0.0 0 331,444 ये रेडियन आया। अब एक और गहरी बात सिखाता हूँ, वी विल ऑलवेज राइट आंसर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसा फॉर्म? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रेस करते हैं, हाउ टू राइट नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ टू राइट अ नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए? सिंगल डिजिट के बाद, और बाकी का जो है वो 10 के पावर में जाएगा। कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है उसी को हम एग्जाम्पल बना लेते हैं। क्या है? 0.033144। तो हमारे जो नंबर दिया है हमें 0.033144 ऐसा है। तो अब हमें पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, कहाँ? 1 इंटीजर के बाद। तो हमें इस पॉइंट को कहाँ लेकर आना पड़ेगा? ये तो नहीं चलेगा, 3 के बाजू में आना चाहिए। ये पॉइंट कहाँ आना चाहिए? सही बात है, 3 पे पॉइंट लाने के लिए मुझे पॉइंट को राइट ले जाना पड़ेगा या लेफ्ट? राइट ले जाना पड़ेगा। कितने लोग राइटी है यहाँ पे? सब के सब राइटी है, एक को छोड़ के सब राइटी है। लो, सब के सब राइटी है। देखो, अपना जो नसीब होता है ना वो राइट हैंड में होता है। कहाँ होता है? और नसीब अपना अच्छा होता, सबका बुरा ही होता है, ऐसा लगता है। तो राइट हैंड का नसीब अच्छा नहीं है, तो जब भी पॉइंट राइट साइड शिफ्ट करो तो घाटे में सौदा जाएगा। कहाँ सौदा जाएगा? घाटे में। ऐसा याद रखेंगे लाइफ टाइम कि देख भाई, मेरा नसीब मेरे राइट हैंड में, बहुत बुरा, घाटे का सौदा। घाटे का सौदा मतलब नेगेटिव में जाएगा। तो याद रख लेते हैं, वेन एवर यू शिफ्ट डेसिमल पॉइंट, ओके, शिफ्ट डेसिमल पॉइंट ऑन राइट साइड, तो 10 की कौन सी पावर बढ़ेगी? नेगेटिव। नेगेटिव ऐसा लिख देता हूँ, राइट। और उससे उल्टा, ये बुरा तो उससे बाकी बचा वो क्या होगा? अच्छा। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 10 की कैसी पावर बढ़ेगी? पॉजिटिव। चलो, तो इफ यू शिफ्ट डेसिमल पॉइंट, इफ यू शिफ्ट डेसिमल पॉइंट ऑन लेफ्ट साइड, तो 10 की कैसी पावर बढ़ेगी भाई? पॉजिटिव। कितनी पॉजिटिव बढ़ेगी या कितनी नेगेटिव? तो जितना डिजिट शिफ्ट किया उतना, दो दो डिजिट अगर मैंने राइट शिफ्ट किया, कितना डिजिट? 2 राइट, तो -2। 3 शिफ्ट किया तो -3। 7 शिफ्ट किया तो -7। वैसे ही 5 डिजिट मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया, कहाँ शिफ्ट किया? तो +5। राइट और लेफ्ट से क्या डिसाइड होगा? साइन। और जितना डिजिट शिफ्ट करोगे वो पावर। तो यहाँ पे बोलो कितना डिजिट, पहले राइट जाना पड़ेगा या लेफ्ट? राइट जाना पड़ेगा। पॉइंट को कहाँ ले जाना पड़ेगा? कितना डिजिट ले जाना पड़ेगा? तो राइट का मतलब एक बात तो श्योर हो गया कि मल्टीप्लाई बाय 10 की कौन सी पावर आएगी? नेगेटिव। कितने डिजिट शिफ्ट हुए? 2, तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस। और ये डिजिट जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो इसको हम लिख सकते हैं 3.314। सो ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। बिंगो, इजी है। ये सब आप 9-10 में करके आए हो। चलो, अपने पास ऐसा नंबर है 567.51। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पहले पॉइंट के बाद, पहले डिजिट के बाद पॉइंट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट को राइट साइड ले जाना पड़ेगा या लेफ्ट साइड?
तो पॉइंट को लाना पड़ेगा लेफ्ट, मतलब 10 की कैसी पावर पॉजिटिव, कितने पॉइंट ले जाना पड़ेगा, तो 1 एंड 2, 2 डिजिट ले जाएंगे तो 10 टू दी पावर, और ये क्या हो जाएगा 5.675। कोई प्रॉब्लम? इजी है, बिंगो। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑलवेज राइट डाउन योर आंसर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म वाइल कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल्स। ये ब्रह्म वाक्य है। कैसे वाक्य है? जो इसका यूज नहीं करेगा वो फंसेगा, बहुत गंदे तरीके से फंसेगा, बरोबर। और जो इस मेथड से जाएगा ना वो कभी कहीं नहीं रुकेगा। डन है, सिंपल कर सकते हैं। तो ऐसा सब अब ना करवाओ चलेगा ना, खुद कर लेना है, बरोबर। रूल्स याद रख लो और उसके ऐसे प्रैक्टिस कर लो। करवाओ, एक और प्रैक्टिस करनी है, देख लो भाई। लो चलो, एग्जाम्पल नंबर 1, 0.0000372। बोलो क्या करेंगे? पॉइंट को राइट ले जाऊंगा, लेफ्ट ले जाऊंगा, कितना राइट, कितना डिजिट ले जाना पड़ेगा? 1 2 3, तो 10 की कौन सी पावर? -4, और क्या हो जाएगा 3 पॉइंट्स। यही करना है भाई, या तो राइट होगा या तो, और कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे। चलो तो